कराता हूँ। अब ध्रुव भी आहन के पीछे पीछे जाने लगा। दादाजी ने भी जल्दी से कहा, मुझे भी जाना होगा, मुझे देखना है कि वो कैसा है। अब दादाजी आकाश और सुमित भी अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और अरमान के पास जाने लगे। डॉक्टर रश्मि भी उनके पीछे जाने लगी। अब आस्था अकेली ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई थी। आस्था हैरानी से बड़बड़ाते हुए बोली, ये सब तो उठकर उस राक्षस को देखने के लिए जा रहे हैं, क्या हम भी जाएं? क्या हमारा जाना ठीक रहेगा? अगर हमारे जाते ही उस राक्षस के अंदर पिशाच वाली आत्मा आ गई तो, और उसने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, हमें उनकी शक्ल देखनी ही नहीं है। आस्था को इस तरह से बड़बड़ाते हुए देखकर एक पल के लिए वो रुक गए। जैसे ही आस्था की नजर दादाजी पर पड़ी, तब आस्था शर्मिंदा हो गई और मन में सोचने लगी, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? मुझसे तो किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। मुझे अभी याद है, हमारे गांव में जो शारदा काकी थी, एक बार नानी माँ से उनकी लड़ाई हुई थी और तब से मैं उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। लेकिन फिर जब काकी बीमार पड़ी, मैंने उनकी कितनी सेवा की थी और उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी। ठीक वैसे ही यहाँ भी, भले ही पिशाच सिंघानियाँ मुझसे कितनी ही नफरत करे, लेकिन मुझे इंसानियत के नाते कम से कम उन्हें देखने तो जाना चाहिए। अभी आस्था अपने मन में आए सवालों में खुद ही उलझी हुई थी। तभी दादाजी की आवाज़